जय माँ लक्ष्मी। आज के इस पावन और मंगलमय अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं जगत जननी माँ लक्ष्मी के प्रिय और अत्यंत प्रभावशाली वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए। यह कथा मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि उस दिव्य शक्ति, उस अटूट विश्वास और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का पुंज है जो हमारे जीवन को धन धान्य, सुख समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण कर देती है। मित्रों, जीवन में भौतिक सुखों की कामना करना, एक सुंदर और सफल जीवन जीना हर मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है, परंतु इन कामनाओं की पूर्ति के लिए परिश्रम के साथ साथ ईश्वरीय कृपा और सही दिशा की आवश्यकता होती है। यह व्रत, जिसे स्वयं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है, हमें वही सही दिशा और दैवीय संबल प्रदान करता है। वैभव लक्ष्मी व्रत विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है, जो धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय वार है। इस व्रत का विधि विधान सरल होते हुए भी इसका प्रभाव असाधारण है। यह व्रत केवल धन की वर्षा नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के अभावों, दुखों, मानसिक तनावों और दरिद्रता के अंधकार को भी दूर कर देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष, स्वास्थ्य, परिवार के प्रेम और ईश्वरीय भक्ति में निहित है। कथा शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद करें और मन ही मन माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। कल्पना कीजिए, सोने के सिंहासन पर विराजमान, कमल के पुष्प पर बैठी हुई, हाथों से निरंतर धन की वर्षा करती हुई माँ लक्ष्मी का वह अद्भुत स्वरूप। आइए अब हम पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य वैभव लक्ष्मी व्रत कथा में प्रवेश करते हैं। विश्वास रखिए, आज की यह कथा आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएगी और आपके सभी मनोरथों को भी सिद्ध करेगी। माँ लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने वाला अद्भुत, चमत्कारिक, सुख संपत्ति और शांति देने वाला वैभव लक्ष्मी व्रत। यह व्रत शीघ्र फलदायी है, किंतु फल ना मिले तो 3 माह के बाद इस व्रत को फिर से शुरू करना चाहिए, और जब तक मनवांछित फल ना मिले तब तक यह व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए, तो कभी भी इस व्रत का फल अवश्य मिलता है। व्रत विधि शुरू करने से पहले की विधि जानते हैं। श्री यंत्र के सामने देखकर श्री यंत्र को प्रणाम कर, ऐसा बोलकर श्री यंत्र को प्रणाम करें। पूजा के समय आपके पास वैभव लक्ष्मी का व्रत पुस्तक होना अत्यंत आवश्यक है। बाद में ही लक्ष्मी जी के नीचे मुताबिक 8 स्वरूप की छवियों को प्रणाम करें। धन लक्ष्मी एवं वैभव लक्ष्मी माँ का स्वरूप: श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजयलक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी स्वप्न का भावार्थ: जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है और जो असंय तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो कमल से जन्मी है और अतिशय पूज्य है, वैसी ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। वैभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम जानते हैं। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को पुरुष, कुमारिका भी यह व्रत कर सकते हैं, उत्तम फल प्राप्त होगा। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। बिना मन के यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मान्यता रखनी चाहिए और शास्त्रीय विधि के अनुसार ही उद्यापन विधि करनी चाहिए।
यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत नहीं करने पर जरा भी फल प्राप्त नहीं होता। एक बार व्रत करने पूरा करने के पश्चात फिर मान्यता कर सकते हैं और फिर व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं। उनमें उनका लक्ष्मी धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। व्रत करते समय माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगी और हम सब पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी मन में बोलते रहना चाहिए। माँ को पूरे मन से स्मरण करना आवश्यक है। शुक्रवार के दिन यदि आप घर से बाहर हैं तो आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। वो शुक्रवार छोड़कर अगला शुक्रवार व्रत कर सकते हैं। यह व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। मान्यता पूरी करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी का व्रत का उपदेश, उस व्रत की पुस्तक, कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगी उतनी ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सुदा सुतक हो तो यह व्रत छोड़ देना चाहिए। बाद के शुक्रवार को करना चाहिए। मान्यता के पूरे शुक्रवार करना आवश्यक है। व्रत की विधि शुरू करते वक्त माँ लक्ष्मी स्वतन का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर अत्यंत कमज़ोर है तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी की माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर चाहे वो एक बार भोजन करे या 2 बार, परंतु उसका मन माँ लक्ष्मी के चरणों में अत्यंत दिल से होना चाहिए। वह ये व्रत पूरी श्रद्धा से करे, यह होना आवश्यक है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को भी किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेप, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा से एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बाद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को बुराई न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा।
वह जल्द ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा व ग्यारह बुराइयां फैली हुई थी। उससे शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने का लालच, दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि जुए में हार गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। और कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुखों के पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु कीर्तन में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु में व्यक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि को आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों में मानो अमृत भरा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर से घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में सकुचारक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचारक कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, परंतु बहुत शांति भी मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई तुम मुझे? हर शुक्रवार को जब तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए आती हो, तब मैं भी वहां जाती हूँ। वहां हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों ने नज़र मिलाते हुए भी उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर भी जोर दिया, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तब माजी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तुम क्यों नहीं आती हो, कहीं बीमार तो नहीं हो। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। माजी के अति प्रेम के शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर माजी शीला के नज़दीक और उसकी सिसकती मीठी पीठ पर प्यारी पीठ पर प्यार भरा हाथ रखकर सांत्वनता दी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। तेरे दुख का कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने माजी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर प्रेम और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। संतोष था। हम शांति से
गृहस्थी चलाते, परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। मेरे पति की बुरे लोगों से दोस्ती हो गई। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वैराग्य, खराब आदतों के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सब कुछ खो दिया और हम सब भिखारी हो गए हैं। यह सुनकर मांझी ने कहा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्यार करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी के व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं। अंत उसका फल नहीं मिलता। कि लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं मिल जाता। और अगर ऐसा होता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच बात तो यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहो। किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख के इस जगह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी रख सकते हैं। चांदी भी ना हो तो नगद रुपया भी रख सकते हैं। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अंत वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त व्रत प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करें। उसके बाद लक्ष्मी स्वप्न का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम में और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो गुड़ या शक्कर भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ लक्ष्मी जी का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखो और प्रसाद खाकर उपवास करो।
ना शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद खाकर खाना खा सकते हैं। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो दिन में 2 बार खाना खा सकती हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से अवश्य फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे ही मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जैसी मान्यता मानी है उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा करके पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण करें, हमारा सबका कल्याण करें। जिसे संतान ना हो उसे संतान दे, सौभाग्यशालियों को सौभाग्य अखंड करें, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत को जो करेगा उसकी सब विपत्तियों को दूर करेगा, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत करूंगी। 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार ही उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प कर आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी की ही स्वरूप थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण कर शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला मन मन में श्रद्धा से पूरे भाव से जय श्री माँ लक्ष्मी, जय श्री माँ लक्ष्मी माँ मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में सोने के बहुत से गहने थे, परंतु पति के गलत रास्ते पर चढ़कर उसके सारे गहने गिरवी रख दिए थे, पर नथ बच गई थी। उसने अपनी नाक से नथ निकालकर उसे धो लिया और कटोरी में रखा। सामने पते पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर नथ वाली कटोरी भी रख दी।
फिर माँ जी ने कही थी शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन सतन पूजन वैराग्य करने लगी और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार माझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मान्यता मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण हो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य देना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी व्रत जो कोई भी करे उस सब की विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसकी पति की गलत रास्ते पर चलने की क्रिया को माँ लक्ष्मी ने रोक दिया। वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यापार करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शांतिपूर्वक शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी। तो यह थी धन समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाली श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। माँ लक्ष्मी का यह पावन चरित्र हमें यह संदेश देता है कि सच्चे मन से की गई आराधना, लगन और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, यदि हमारा विश्वास अटल है और हमारी नीयत साफ है तो माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। इस व्रत को करने वाले प्रत्येक भक्त पर माँ लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा बरसाती है और उन्हें अष्टलक्ष्मी धन, धान्य, साहस, शौर्य, विद्या, संतान, विजय और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए हम सब संकल्प लें कि माँ लक्ष्मी के बताए इस मार्ग पर चलेंगे और इस व्रत की महिमा को सदैव याद रखेंगे। अपने आसपास के लोगों के साथ भी इस व्रत को